अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आपको पता ही है कि अब FSC का जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो चेंज हो गया है, तो इसलिए अब अपने मैथ का जो उसका पहला चैप्टर है कम्प्लेक्स नंबर, वो स्टार्ट करना है। 1.1 है हमारे पास। लेकिन जो कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, इवन्स होते हैं, ऑड होते हैं। इन सब का जो सम होता है वो क्या कहलाता है? कम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। तो आज हम क्या करते हैं, 1.1 स्टार्ट करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर है, एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1 और क्लास हमारी है फर्स्ट ईयर। क्लास हमारी क्या है उधर? फर्स्ट ईयर। क्लास हमारी फर्स्ट ईयर है। और हमें क्या कहते हैं कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? प्लस का तकसीम और प्लस का उलट। कह रहे कि इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। हमें कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, उनका हमने क्या करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो हमारे पास है सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कह रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना। आपने पहले इसका क्या कर लेना? फार्मूला याद रख लेना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने का हमारे पास जो फार्मूला है वो आप लोगों ने याद रखना है। वो होता है a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर हमारे पास कॉमा होता है माइनस b होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने का फार्मूला। अब हमने इसके मुताबिक क्या करना है? इस चीज़ों को सॉल्व करना। पहला सवाल है हमारे पास, पहला पार्ट जो है वो कह रहे हैं कि हमारे पास है -4 और 7। इसे कह दो a और इसे कह दो b। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो। a की जगह पे क्या आ जाएगा? -4 आ गया। a की जगह पे -4 उसका क्या आ गया? स्क्वायर आ गया, प्लस b आ गया, b की जगह पे 7 आ गया और उसका स्क्वायर आ गया। तो कोमा आ गया, b की जगह पे क्या आ गया? ये माइनस फार्मूले का आ गया। b की जगह पे 7 आ गया, डिवाइडेड बाय a की जगह पे 4 और प्लस वैसे का वैसे b की जगह पे क्या आ गया? 7 आ गया। अब हमने कुछ भी नहीं किया, बस उनकी जो वैल्यू थी दी गई वो हमने क्या की है? पुट की है। तो चलें इसको हम हल कर लेते हैं। -4 वैसे ही आ गया। अब 4 की पावर 2 का मतलब क्या है? 4 ने 2 टाइम मल्टीप्लाई होना है तो 16 आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास क्या होना है? माइनस ने भी 2 बार दरब होना तो वो क्या हो जाएगा? प्लस। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया? 16 और इसका क्या आ गया? 49। इसी तरह आप इसको कर लें, -7 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 49। इनको जमा कर लेते हैं हम। ऊपर वाला तो वैसे ही आ गया, इनको जमा किया तो क्या आ गया? 65 और इसको किया तो इसका भी क्या आ गया? 65। तो इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हमने क्या करना है? इसका दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या वैल्यू दी गई है? √2 कॉमा है -√5। वही फार्मूला है जो हमारे पास पहले है। a इसको a कह दिया हमने और इसको फिर वही b कह दिया। a की जगह पे हम क्या लिखेंगे? √2 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर प्लस और ये माइनस √5 का स्क्वायर। कोमा लगा देंगे हम। तो √-5 b की जगह पे √2 का स्क्वायर प्लस माइनस √5 का स्क्वायर, ये वाला। तो ये चीज़ वैसे की वैसे आ गई। √2 ये इसके साथ क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया।
माइनस भी 2 बार ज़रब हो गया, प्लस आ गया और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, 5 आ गया। इसी तरह अंडर रूट -5 वैसे का वैसे आ गया, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास 2 और ये भी गया, माइनस भी 2 बार ज़रब हो गया, प्लस तो हो गया और ये क्या आ गया 5। इसी तरह हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 7 और माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7। इस तरह हमारे पास क्या हो गया, इसका दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब अगला पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3 इसका। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, सॉरी ये वाला जो माइनस था वो भी था इसके साथ, ये जो माइनस फार्मूले का, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर है 3। पार्ट नंबर 3 वो तो छोटा सा है, 0 1 और 0 दिया गया है। क्या कह रहे पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है 1 और 0, ये दो वैल्यू दी गई हैं। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो, 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 0 कोमा 0 का 0 आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, दो 0 ही होते हैं लेकिन लगा लें फार्मूले के मुताबिक। तो क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाय 1 और 0 डिवाइडेड बाय 1, इनको सॉल्व किया तो ये 1 और 0 ही हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये पार्ट नंबर 3 था। तो ध्यान से ये पहला क्वेश्चन के हमारे पास, जो पहले सवाल के हमारे पास 3 पार्ट थे वो क्या हो गए हैं, सॉल्व हो गए हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर क्या करना है, इसका 2 स्टार्ट करना है। इसको रिमूव करते हैं, चलें स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर हम इसको रिमूव करते हैं। चलें आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कम्प्लेक्स नंबर दिए गए, हमने इमेजिनरी और रियल पार्ट को क्या करना है, अलग करना है। रियल नंबर क्या होते हैं, जो काउंटिंग होगी, और इमेजिनरी नंबर क्या होंगे, जिनके साथ अयोटा की वैल्यू होगी, अलामत होगी। तो उन्हें तो पहला पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर है 2, उसका पार्ट नंबर है हमारे पास 1। पार्ट नंबर 1 में हमें क्या कह रहे हैं, 2 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 अयोटा। हमने इसमें से इमेजिनरी और रियल पार्ट जो है वो अलग करने हैं। तो सिंपल सी बात, ये हम छोटी क्लासेस में भी करते आए हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो वैसे का वैसे एक बार आप नीचे उतारें, 2 माइनस 7 अयोटा 4 प्लस 5 अयोटा वैसे आ गया। यहाँ पर लगाएं ज़रब। ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है, इसके साथ अगर प्लस की अलामत हो तो माइनस लगा देते हैं, और माइनस हो तो हम क्या कर देते हैं, प्लस लगा देते हैं। इसको ऊपर नीचे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ। 2 का टेबल 4 तक पड़ा, कितना आएगा 8। 2 को अब हमने क्या करना है, 5 से अयोटा से ज़रब देनी है। 2 का टेबल 5 तक पड़ेंगे 10, 7 क्या आ जाएगा अयोटा। अब ये 2 जो होता है इन दोनों वैल्यू के साथ हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब बारी आ गई -7 अयोटा की, माइनस आ जाएगा, 7 को 4 से देंगे 28, और ये अयोटा 7 वैसे का वैसे आ गया। फिर माइनस को माइनस से दी, प्लस 7 को 5 से दी 35, और अयोटा स्क्वायर आ गया। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हमने एक फार्मूला याद किया हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको क्या लिखते हैं, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। तो अब देखिए एक बार प्लस में लिखा हुआ एक बार माइनस में, तो इनका स्क्वायर बना के लिख सकते हैं। यानी कि क्या आएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस 5 अयोटा का होल स्क्वायर। अब इनको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये है 8, तो ये 8 वैसे ही अभी आ गया। माइनस माइनस रकमे जमा, अलामत माइनस की 48 अयोटा आ गया, प्लस
35। हम जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 लगा दिया। और इसका क्या आ गया 16, 4 की पावर 2 का मतलब क्या, 4 ने 2 टाइम मल्टीप्लाई होना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 16 और ये वाला माइनस, इसका क्या आ गया 25। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 की। तो इसको मजीद हम क्या कर लेते हैं, मुख्तसर कर लेते हैं। ये 8 है, प्लस माइनस माइनस 35 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। और साथ अलामत वो आएगी जो बड़ी रकम के साथ होगी। ये माइनस अयोटा 48 वैसे का वैसे आ गया। नीचे सॉल्व किया इनको हमने तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस 25 और 16 हमारे पास क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 41। अब हमने इनको क्या कर देना है, अलग कर देना है। यहीं पर कर देते हैं। ये हमारे पास जहाँ माइनस को कॉमन ले लें या सबके साथ माइनस माइनस लगा लें, ऐसे कर लें। -27 डिवाइडेड बाय 41 माइनस 40 अयोटा डिवाइडेड बाय 41। ये वाला हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी, क्योंकि ये 41 दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमने ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये क्या हमारे पास रियल है, और ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो इस तरह अब हम इसका क्या करते हैं, पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 क्या कहते हैं, -1 -2 प्लस 3 अयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा 1 प्लस अयोटा। ये वैल्यू तो उसी तरह है, लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा। तो आपने फार्मूला स्क्वायर वाला पढ़ा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो आपने फार्मूला याद रखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपने क्या करना है, याद रखना है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तरतीब से। फार्मूला क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ये हमारे पास पहली वैल्यू क्या है 2, उसका क्या आ गया होल स्क्वायर आ गया, प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है -2 है, सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है 3 अयोटा है, प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ गया। और ये नीचे वाला हमारा वैसे का वैसे आ गया 1 प्लस अयोटा। इसका क्या आ गया हमारे पास 4, इसका क्या आ गया -4 और 12 -12 अयोटा प्लस 9 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा आ गया। अब आप इसको मज़ीद मुख्तसर कर लेते हैं। तो अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, -12 अयोटा माइनस अयोटा किसके -1 के होता है, तो माइनस प्लस -9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा आ गया। इसी तरह हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस तो क्या आ जाएगा -5 -12 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। ये वो वाली अभी हमारी चीज़ बनी है वो। अब हमने इसको मज़ीद उस तरह की फॉर्म में लेकर आना है। तो चले अब हम इसको क्या करते हैं, इसकी जो दूसरी फॉर्म है उसमें लेकर आते हैं कि तो क्या है, ये इसको हम क्या करेंगे, वैसे ही लिखेंगे एक बार, -12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा ज़रब, ये प्लस था तो क्या लगाएंगे हम, माइनस लगाएंगे, माइनस अयोटा। तो इसी तरह हमने क्या कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है। ये -5 को 1 से ज़रब देंगे, -5 माइनस को माइनस से देंगे, प्लस 5 को अयोटा से देंगे तो 5 अयोटा। अब बारी आ गई इसकी, -12 अयोटा को 1 से दी तो -12 अयोटा ही आएगा, माइनस को माइनस से दी तो प्लस आ गया, और 12 को अयोटा 12 को दी तो अयोटा 12 स्क्वायर आ गया इसका। ये प्लस में एक बार माइनस में, तो 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर आ गया। तो ये चीज़ आ गया। अब हम उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इधर हमारे पास क्या है, ये देखें,
ये माइनस है, -5। ये बताना था कि प्लस माइनस 12 अयोटा में से 5 अयोटा जाएगा तो क्या आ जाएगा, -7 अयोटा आ जाएगा। -5 -7 अयोटा। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, और माइनस अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। ये चीज़ आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 17 माइनस अयोटा, और ये प्लस हो जाएगा 2 आ जाएगा, -17 डिवाइडेड बाय 2, -7 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये रियल नंबर है हमारे पास और ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। तो इस तरह हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ये एक बार देख ले, इसको ज़रा नोट करना है तो कर ले। चले भाई, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हम क्या कह रहे हैं, अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। ये तो सिंपल सा काम है। अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई, ये प्लस है तो क्या लगाएंगे, माइनस। ऊपर भी कर देंगे और नीचे भी। 1 को अयोटा से दी, अयोटा आ गया, माइनस अयोटा को अयोटा से दी तो अयोटा स्क्वायर आ गया। तो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो अयोटा वैसे ही आ गया। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। 1 का स्क्वायर 1, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो इसको क्या कर लेंगे, अयोटा माइनस को माइनस से ज़रब दी, +1, क्या आ जाएगा हमारे पास, +1, 1 को माइनस प्लस 2 आ गया। तो इनको लैदा कर लेते हैं। अब हम क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास रियल नंबर है और ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। समझ आ गई इसकी। अब हम क्या करते हैं, इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में हम क्या कह रहे हैं, वही जो तीसरा पार्ट किया था वही स्क्वायर खत्म करना है। 4 + 3 अयोटा का स्क्वायर, 4 + 3 अयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - 3 अयोटा। पहले इसको सॉल्व करें। इसका फार्मूला ओपन करते हैं, a + b के होल स्क्वायर वाला। पहली वैल्यू का स्क्वायर +2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे वाला वैसे का वैसे ही हमारे पास आ गया। इसका वो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 + 2 को 4 से दी, 8 को 3 से दी, 24 और 7 अयोटा, 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा स्क्वायर आ गया। नीचे वाला हमारा वैसे का वैसे ही आ गया। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो प्लस माइनस माइनस 16 में से 9 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 अयोटा। तो अब हम इसको वही सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिस तरह ये किया है। 4 + 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 अयोटा मल्टीप्लाई, ये अब माइनस है तो हमने क्या लगाना है, +3, 4 + 3 अयोटा, 4 + 3 अयोटा। अब हमने इनको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 7 को 4 से दी 28, 7 को 3 से दी 21, 7 क्या आ गया, अयोटा आ गया। अब बारी आ गई 24 की, 24 को 4 से दी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 96, 7 क्या आ जाएगा, अयोटा। फिर हमारे पास 20, इसको 24 को 3 से दी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 72 अयोटा स्क्वायर। इसी तरह वो नीचे एक बार प्लस में हो तो एक बार माइनस में है, तो 4 का स्क्वायर -3 अयोटा का होल स्क्वायर आ गया।
तो क्या हो गया ये 4 और 20, यहाँ से डायरेक्ट कर लेते हैं। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के होता है। ये -72 आ गया और ये 28 है। 72 में से 28 को क्या कर दें? माइनस कर दें। 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 माइनस क्या आ गया? 44 आ गया। इनको जमा कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 117 आ जाएगा। 117 आयोटा डिवाइडेड बाय 16। ये आयोटा स्क्वायर क्या कर देगा? -1 के होता है तो ये +9 हो जाएगा। चलें जी, -44 + 117 आयोटा डिवाइडेड बाय, इनको जमा कर लिया तो 25 आ गया। तो इनको लैदा करके लिख लेते हैं। -44 डिवाइडेड बाय 25, 117 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो इस तरह हमारे पास क्या हो गया? इसका पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगला सवाल करते हैं, इसको ज़रा नोट कर लें आप। अब इसको करते हैं रिमूव, तो अगला सवाल करते हैं। लाइट चली गई है यार। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि प्रूव डैट करें। क्या करें? प्रूव करें इसको। प्रूव डैट जी कॉन्जुगेट बराबर है जी के इफ ओनली इफ जी इज रियल नंबर। इसको पढ़ते हैं इफ ओनली इफ जी इज रियल नंबर। वो कह रहे हैं कि बस सिर्फ और सिर्फ जो जी है वो रियल नंबर है, यानी कि इसका हमने क्या निकालना है? रियल नंबर निकालना है। तो रियल नंबर निकालने के लिए हमारे पास इसको हम लेट करेंगे। फर्ज किया कि लेट किया कि जो जी है ना हमारे पास, उन्होंने इसकी बात की है रियल नंबर। लेट किया, लेट का मतलब है फर्ज किया जो जी है ना वो बराबर है a + b आयोटा के, a + b आयोटा के। और जो हमारे पास वेयर a b बिलोंग टू रियल नंबर्स, वेयर a b बिलोंग टू, इसका मतलब है ताल्लुक है उसका किससे? रियल नंबर से। फर्ज किया कि जी हमारे पास है a + b आयोटा के, वेयर a एंड b का ताल्लुक है हमारे पास रियल नंबर से। तो अब हमने क्या करना है? रियल नंबर को सॉल्व करते हैं। बस हमने सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कहा जो a है वो रियल नंबर है, z जो है। अब आयोटा वाली जो इमेजिनरी होती है ये तो क्या होगा? हमारे पास 0 होगा। तो इफ z जो हमारे पास है z इज रियल नंबर, देन b क्या होगा? 0 के। इफ z इज रियल नंबर, रियल, तो देन तो जो b होगा वो क्या होगा? 0 होगा। देन b इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने ये लेना है। ये हमारे पास आयोटा क्या होगा? 0। इसको हमने काउंट नहीं करना। तो चलें भाई, अब हम वैल्यू क्या कर देते हैं? इसके पुट कर देते हैं। कहते हैं कि जो z है वो है a + 0 आयोटा के, और z कॉन्जुगेट है हमारे पास a + 0 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो इसकी अलामत बदल देंगे तो ये 0 का क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। उन्होंने कहा कि z बराबर है, ये देखें 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो क्या होगा? z बराबर किसके आ जाएगा? चलिए इसको कॉन्जुगेट मालूम कर लो पहले। z a - 0 आयोटा आ गया। चलें भाई, सिंपल सी बात थी कि हमारे पास यहां से क्या वैल्यू निकलेगी? जो z कॉन्जुगेट होगा वो किसके बराबर होगा? क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, वो a है। और इधर से हमारे पास z भी क्या है? a के बराबर ही है। तो इसलिए z कॉन्जुगेट बराबर है z रियल नंबर के। आपको दोबारा समझा दूं एक बार। कह रहे प्रूव करना है आपने कि जो z है ना, एक z कॉन्जुगेट बराबर है z के। z हमारे पास क्या है? वो कह रहे कि रियल नंबर है। z को क्या लेना? हमने रियल नंबर लेना है, वो की कुदरती अदाद होगा। लेकिन
अब हमने लेट किया कि जो z है वो बराबर है a प्लस बी अयोटा के। हमें क्या चाहिए, सिर्फ रियल नंबर। अयोटा वाली वैल्यू क्या इमेजिनरी है, उसे कह देंगे हम ये क्या है, 0 है। कह रहे कि इफ z इज रियल नंबर देन जो हमारे पास b अयोटा है वो किसके बराबर होगा, 0 के। अब z हमारे पास किसके, a बराबर यानी कि 0 आ गया, b की जगह पे 0 की वैल्यू पुट कर दी तो ये चीज आ गई हमारे पास। तो z का फिर उन्होंने कहा कॉन्जुगेट लें, तो कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास ये गया, तो माइनस क्या आ गया, माइनस तो खत्म हो गया तो ये आ गया। तो a की वैल्यू, z की वैल्यू भी क्या है, a ही है, तो इसलिए कॉन्जुगेट z बराबर है z के, यानी कि जो z है वो क्या है, एक रियल नंबर है। इस तरह हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर इसका 4 करते हैं। जिस तरह हमने ये किया उसी तरह ही हमारे पास अगले पार्ट हैं। चलिए इसको मैं रिमूव करता हूँ, नोट करना है तो कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। लाइट चली गई है यार। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, शो डैट, क्या करना हमने, शो करना है, जाहिर करना है, शो डैट, क्या शो डैट, z प्लस z कॉन्जुगेट z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 बराबर है रियल नंबर के। जो z है यही चीज फिर आ गई जो पहले की, कह रहे हैं कि जो z है वो रियल नंबर है। तो इसमें हमारे पास फर्ज करते हैं, लेट किया जैसे हमने पहले किया, लेट z बराबर है हमारे पास a प्लस बी अयोटा के, उसी तरह जैसे हमने पहले सॉल्व किया था। कह रहे कि z बराबर है, देन z कॉन्जुगेट फिर किसके बराबर होगा, z कॉन्जुगेट डायरेक्ट कर लेते हैं a माइनस बी अयोटा के। तो लेट हमने कहा कि जो z है वो बराबर a के है और b देन हमारे पास किसके बराबर है, 0 के, तो उसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, आप पुट करते हैं। अब देखें z की जगह पे क्या आएगा, a प्लस बी अयोटा प्लस z कॉन्जुगेट की जगह पे क्या आएगा, a माइनस बी अयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 आ गया। बड़ा ही आसान है, बस थोड़ा सा समझना है। ये प्लस का 2a हो गया, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गए, तो डिवाइडेड बाय 2 बच गया। उन्होंने कहा था कि ये क्या है, हमारे पास z क्या आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए, तो ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर ही है। तो हिंस प्रूव डैट z इज इक्वल टू रियल नंबर। तो ये क्या हो गया, हमारे पास प्रूव हो गया है कि जो ये z है वो हमारे पास क्या है, ये रियल नंबर ही आया है, क्योंकि अयोटा वाले ही कैंसल आउट हो गए। प्रूव डैट z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इज रियल, ठीक हो गया, इज इक्वल टू रियल नंबर के हैं। आगे इसका हमने क्या करना है, अब पार्ट नंबर 2 करना है। अब इसमें वही चीज है, कह रहे हैं कि शो डैट, क्या करना है आपने, शो करना है किसको, कह रहे हैं कि z प्लस z माइनस, पहले प्लस था तो अब क्या है माइनस, z माइनस कॉन्जुगेट बराबर है हमारे पास इमेजिनरी नंबर के। जो वो कह रहे हैं कि अब z है वो क्या हो, इमेजिनरी नंबर हो। तो चलो हम लेट वही चीज, लेट फर्ज किया z बराबर है a प्लस बी अयोटा के, z कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, वो माइनस में आ जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा है कि ये आप लोगों ने क्या करना है, प्रूव डैट करना है। नीचे हमारे पास सॉरी ये भी है 2 अयोटा। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, a प्लस बी अयोटा माइनस a माइनस बी अयोटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। अब ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि ये माइनस है, इस अलामत को क्या करेगा, चेंज कर देगा। ये माइनस का है, चले एक बार कर ही लें, a प्लस बी अयोटा माइनस a, ये माइनस माइनस को क्या कर देगा, प्लस b अयोटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आ गया 2b अयोटा डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। तो इस तरह प्रूव हो गया कि प्रूव डैट z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 अयोटा बराबर है इमेजिनरी नंबर के। जो z है वो क्या हमारे पास इमेजिनरी नंबर के बराबर है। अब इसका पार्ट नंबर 3 रह गया है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं,
हाँ व्यू ठीक आ रहा है ना। हाँ ठीक है यार, लाइट गई थी। ये थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा बस। पार्ट नंबर है इसका 3, शो डैट। क्या शो डैट करना हमने? जी मॉडुलस का स्क्वायर, जी मॉडुलस का स्क्वायर बराबर है जी ज़रब जी कॉन्जुगेट की। तो ये आपने साबित करना है। वही चीज़ हम करते हैं, पहले लेट किया, लेट जी बराबर है ए प्लस बी अयोटा के, और जी कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा? ए माइनस बी कॉन्जुगेट के। पहले इनको हम ज़रब कर लेते हैं। सी डॉट जी कॉन्जुगेट आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। ए प्लस बी अयोटा, ए माइनस बी अयोटा, तो क्या आ जाएगा? पहली वैल्यू का स्क्वायर डायरेक्ट पे कर सकते हो, और दूसरा भी, तो माइनस बी अयोटा का स्क्वायर आ गया। इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? माइनस अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। इसकी जगह पे -1 आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो हमारे पास जी डॉट जी कॉन्जुगेट किसके बराबर आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो उन्होंने यही कहा था कि जो जी है, जी का भी क्या हमारे पास? जी मॉडुलस का भी क्या है? स्क्वायर है। तो इस तरह हम कह देंगे कि जी मॉडुलस भी है ए स्क्वायर। उसने कहा कि स्क्वायर में आना चाहिए। तो अब हमारे पास क्या हो गया? ये प्रूव डैट हो गया। प्रूव कह रहेंगे, प्रूव हो गया, ये भी स्क्वायर में है, ये फार्मूला होता है हमारे पास। प्रूव हो गया कि जी मॉडुलस का स्क्वायर बराबर है जी डॉट जी कॉन्जुगेट के स्क्वायर के। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट हो गए। इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर क्या करते हैं, हम इसको अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉन्ग सवाल के तौर पे जाना जाता है। ये पहली बार है लेकिन बड़ा ही अहम है, इंपॉर्टेंट सवाल है, समझने वाली बातें हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी भी है और समझने वाला भी है। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहते हैं? इफ़ z1 बराबर है, चलिए वैल्यू लिख लें, कह रहे कि z1 बराबर है 2 प्लस अयोटा के, 2 प्लस अयोटा, फिर z2 बराबर है z2 3 माइनस 2 अयोटा के, z3 भी है z3 वो है 1 प्लस 3 अयोटा के। कह रहे देन एक्सप्रेस करना है, क्या करना है? हमने उसको एक्सप्रेस करना है किसकी शक्ल में? z1 का कॉन्जुगेट z3 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2, ये z3 है। एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म लेकर आनी है? a प्लस बी अयोटा की शक्ल में। हमने ये सारा सवाल लिखा अभी हम। अब हमने क्या करना है? इनको सॉल्व करना है। पहले z1 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। z1 हमारे पास क्या है? ये है 2 प्लस 3 अयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? 2 माइनस अयोटा। फिर z3 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। z3 हमारे पास क्या है? ये 1 प्लस 3 अयोटा का कॉन्जुगेट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? z माइनस 3 अयोटा आ गया। ये आपस में क्या हो रहे हैं? ज़रब हो रहे हैं। पहले हम इनको क्या कर लेते हैं? ज़रब दे लेते हैं। चलें भाई, z1 का कॉन्जुगेट z3 का कॉन्जुगेट आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। z1 का कॉन्जुगेट हमने क्या निकाला? ये है 2 माइनस अयोटा, z3 का 1 माइनस 3 अयोटा। इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये वैसे ही आ गया, 2 को 1 से दी 2, 2 को 3 से दी 6, 7 क्या आ गया? अयोटा। -1 को अयोटा से दी अयोटा, माइनस को माइनस से दी, प्लस 3 अयोटा को 1 अयोटा से दी, तो अयोटा स्क्वायर आ गया इसका। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 2 माइनस माइनस रकमें जमा, अलामत माइनस की, -3 आ गया। अयोटा स्क्वायर का मतलब क्या है?
-1, तो वो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा, -1 माइनस अयोटा, ये आ गया। अब हमारे पास जो दूसरी चीज़ क्या कहते हैं जो आपने फाइंड करनी है कि z कॉन्जुगेट 1 z कॉन्जुगेट 3 डिवाइडेड बाय z2, तो कर लें। इनका आंसर हमने निकाल लिया है। इनका आंसर क्या है, -1 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय z2 क्या है हमारे पास, ये है 3 माइनस 2 अयोटा। अब इसको क्या कर लें, सॉल्व कर लें उसी तरह। 1 माइनस 7 3 माइनस 2 अयोटा ज़रब कर दें, ये माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दें, -3 माइनस 2 अयोटा माइनस 21 अयोटा माइनस प्लस 14 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये प्लस का ये माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ तक तो समझ आ गई ना आपको। अब हमारे पास अगला है, इसको अगला स्टेप पे जो सॉल्व करना है, माइनस और ये माइनस अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, इसकी जगह पे माइनस आ गया, माइनस को माइनस से देंगे प्लस, 14 में से 3 गया 11 और माइनस माइनस रकम जमा अलामत माइनस की 23 अयोटा, नीचे 9 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, माइनस को माइनस से दी प्लस 2 की पावर 2 4, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, 11 माइनस 23 अयोटा डिवाइडेड बाय 13। तो इनको क्या उन्होंने कहा था कि लहदा करके लिख दो, तो हमारे पास क्या होगा, उसका आंसर आ जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, बस भाई उन्होंने कहा था कि ये हमारे पास 1 और 11 13 और -23 अयोटा डिवाइडेड बाय 13। ये देखें ए और बी अयोटा कांस्टेंट वैल्यू और अयोटा की शक्ल में हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम अगला सवाल करने की कोशिश करें। यार मोबाइल की सेटिंग थोड़ी सी खराब है, आपने ये इनका स्क्रीनशॉट ले लेना यार। नीचे से शायद ना पूरी वीडियो भी नहीं आई होगी। चलें कोई नहीं, ये आपने नोट कर लेना एक बार। अब दोबारा अगला सवाल हम ध्यान से करते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे हैं कि वो यही चीज़ आ गई जो ये थी। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं, इफ़ Z1 भी दिया गया Z2 दिया गया। कह रहे हैं कि Z जो 1 है, Z1 हमारे पास है 2 + 7 अयोटा के, और Z2 है हमारे पास -5, Z2 हमारे पास है -5 + 3 अयोटा के। फिर कह रहे हैं देन इवेल्युएट द फॉलोइंग गिवन। हमें दिया गया, वो कह रहे हैं कि पहले आपने पहले पार्ट में क्या इसको प्रूव करना है, 2Z1 - 4Z2 वो कह रहे हैं कि इवेल्युएट कीजिए और उसका क्या है, मॉडुलस है। पहले हम इनको ज़रब करके माइनस करके आंसर निकाल लेंगे और बाद में इसका क्या करेंगे, मॉडुलस फाइंड करेंगे। जैसे कि हमारे पास है 2Z1 - 4Z2। अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू पुट करते हैं। 2 वैसे आ गया, Z1 हमारे पास क्या है 2 + 3 7 अयोटा -4 और -5 + 3 अयोटा, वैल्यू पुट कर दी हमने। अब ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इनको कर देते हैं मल्टीप्लाई। ये वैसे का वैसे, 2 को 2 से दी 4, 2 को 7 से दी 14, 7 के आ गया अयोटा, ये माइनस वैसे का वैसे ही रहेगा। इसको बाद में हल करेंगे, 4 को -5 से दी -20, 4 को 3 से दी 12 अयोटा आ गया।
ये अलामत अब जो माइनस है वो चेंज कर लेते हैं, पहले भी कर सकते थे अब भी कर लेते हैं, दो तरीके होते हैं लहदा माइनस को प्लस से दी -12 अयोटा। तो क्या आ गया हमारे पास 4 और 24 प्लस माइनस माइनस 14 में से 12 गए, दो अलामत वो आएगी जो बड़ी रकम के साथ होगी, तो प्लस क्या आ गया 2 अयोटा आ गया। ये हमने इसकी वैल्यू मालूम कर ली। अब हमने क्या करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस का फाइंड करने का फार्मूला यानी कि लिख लेते हैं 2z1 - 2 4 - 4। चलें ये यहाँ से शायद नज़र ना आए, हम इसको ऊपर इधर करते हैं। हमारे पास कह रहे हैं वो जो चीज़ थी 2z1 - 4z2 किसके बराबर आया, इसको भी हम इसके अंदर लिख लेते हैं 24 + 2 अयोटा के। ये है। अब मॉडुलस मालूम करने का आपको फार्मूला बताया गया है, x² + y² या a² + b अयोटा का स्क्वायर। तो इसे a कह दें और इसे b कह दें। अंडर रूट हमारे पास ये चीज़ होती है, अंडर रूट में आती है 420, पहला गया 24 का स्क्वायर, प्लस में आता है हमारे पास अयोटा वाली वैल्यू नहीं हम लिखते, जो अयोटा के साथ वैल्यू होती है हम वो लिखते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 2 का स्क्वायर आ गया। 24 की पावर 2 का मतलब क्या है 24 ने 2 टाइम मल्टीप्लाई होना है, तो हमारे पास आ जाता है तकरीबन 576 और इसका क्या आ जाएगा 4। जब हम इनको करेंगे जमा तो हमारे पास क्या आएगा 580 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर के ऊपर जब करेंगे ना जजर साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना है, 2 बाहर चला जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा 145। अब ये कैसे आया, इसकी फैक्टराइज की हुई है। चले मैं आपको फैक्टराइज इसकी करके दिखा देता हूँ। वैसे कैलकुलेटर रखें, कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। 2 2s are 4, 2 9s are 18, 0 बच गया, 2 1s are 2 4s are 2 5s are। अब ये नहीं आता किसी भी टेबल के ऊपर, आता तो है वैसे डायरेक्ट उन्होंने ये जवाब रखा है। अब हमारे पास क्या होगा, ये यहाँ पर 2 की पावर 2 ज़रब 145, इसके साथ कैंसिल आउट हो गया 2 अंडर रूट 145। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर हो गया। क्योंकि पीछे जवाब ये है, मजीद भी होता था लेकिन उन्होंने जवाब हमने पीछे के मुताबिक चलना है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। चलिए अब देखें कि हमारे पास जो सवाल है इसकी कोई यानी कि बिल्कुल ठीक क्लियर आ रही, वीडियो ठीक हो गया। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इसको रिमूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का अभी पार्ट नंबर 2 रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर है हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 में हमें क्या कह रहे हैं, सेम बातें हैं, सेम काम है। कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है 3z1 + 2z1 का कॉन्जुगेट और उनके साथ क्या है मॉडुलस है। तो चलें जी, z1 हमारे पास किसके बराबर था, सॉरी और मूव कर लिया। z1 हमारे पास है z1 2 + 7 अयोटा के। तो पहले अयोटा का कॉन्जुगेट ले लेते, z1 का कॉन्जुगेट तो क्या होगा, जो प्लस था क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, जो प्लस था वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अब क्या कर रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो फिर उसी तरह 3z1 + 2z1 का कॉन्जुगेट, 3 वैसे आ गया, z1 की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई 2 + 7 अयोटा मल्टीप्लाई नहीं जमा हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, पहले वो मल्टीप्लाई तो करें इनको, +2 z1 का कॉन्जुगेट क्या है 2 - 7 अयोटा। तो हमारे पास क्या आ गया इसका 6 + 21 अयोटा +4 ± -14 अयोटा आ गया। ये 4 और ये 4 क्या हो गया 10 हो गया। 21 में से 14 गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 अयोटा आ गया। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमने इसका क्या करना है, वो मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं, वही फार्मूला मॉडुलस का, यानी कि 3z1 + 2z1 का कॉन्जुगेट किसके बराबर आया हमारे पास 10 +
7 अयोटा का कॉन्जुगेट आ गया। अब वही फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 100 प्लस 49, इनको हम क्या कर देंगे जमा कर देंगे, तो 149 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये मजीद फैक्टराइज नहीं होता, तो यही हमारा क्या आ गया इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर अभी 3 भी पढ़ा है वो करते हैं। इसमें Z2 और Z2 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो हमारे पास सवाल है, पार्ट नंबर हमारे पास 3 है, कह रहे हैं कि -7Z2 प्लस 2Z2 का कॉन्जुगेट और उनका क्या है मॉडुलस है। अब Z2 किसके बराबर, पहले Z2 की वैल्यू फाइंड लिख लेते हैं, -5 प्लस 3 अयोटा, तो ये Z2 था। Z2 का कॉन्जुगेट पहले मालूम कर लें। कॉन्जुगेट में क्या होगा, जो अयोटा वाली इलामत होती है वो क्या हो जाती है चेंज हो जाती है, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। चलें भैया अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -7Z2 प्लस 2Z2 का कॉन्जुगेट, ये भी क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं, तो इनको हम क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, माइनस, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें। Z2 हमारे पास क्या है -5 प्लस 3 अयोटा प्लस 2 Z कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है, Z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट कर दो। Z कॉन्जुगेट हमने निकाला है -5 -3 अयोटा, तो ये आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, माइनस को माइनस से दी प्लस 7 को 5 से दी 35 -21 अयोटा -10 -6 अयोटा। इनको सॉल्व कर लें, ये 35 और ये 10, 25, ये -21 और ये माइनस, तो -27 अयोटा आ गया। तो ये वही आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं। तो वही फार्मूला मॉडुलस का हमारे पास, इसको हमें हमारे पास सवाल में एक बार लिख ले, मैं आपको बता दूं कि ये जो Z2 प्लस 2Z का कॉन्जुगेट था -7Z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास किसके बराबर आया है 25 -27 अयोटा के। तो वही फार्मूला अप्लाई कर दें, 25 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, इनका स्क्वायर ले लेना है और आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसका क्या आ गया 625 आया। 27 को 2 बार ज़रब दी तो हमारे पास आता है, मैंने पहले किया हुआ है 729 और उसके ऊपर क्या आ गया, ये जज़र आ गया। जज़र को जब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आता है कैलकुलेटर के मुताबिक 1354। तो यही हमारे पास ये मज़ीद मुख्तसर नहीं होता, क्योंकि पीछे जवाब हमें यही दिया गया, हमने पीछे जो आंसर होता है उसके मुताबिक चलना होता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 करना है। तो वो भी वैसे ही, अब क्यूब का फार्मूला आपने याद रखना है और सॉल्व हो जाना है। अब उन्होंने पार्ट नंबर 4 में क्यूब का फार्मूला लगा दिया है। पहले क्यूब का फार्मूला ख़त्म करेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे और फिर आंसर लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर है 4। क्या कहते हैं, Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 का क्यूब और फिर है उसका मॉडुलस। तो अब पहले हम इन दोनों को जमा कर लेते हैं। जमा करने के बाद इसका क्यूब का फार्मूला ओपन कर लेंगे, या बाद में इसके ऊपर वो बाद में बताता हूँ आपको कि ये Z1 हमारे पास किसके बराबर है, उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। Z1 प्लस Z2 फाइंड करते हैं। Z1 हमारे पास है 2 प्लस 7 अयोटा प्लस Z2 किसके बराबर है -5 प्लस 3 अयोटा की। तो ये क्या हो रही है, जमा कर देते हैं। 2 7 अयोटा -5 प्लस 3 अयोटा -3 आ गया, और ये तीन दोनों जमा हो गई तो 10 अयोटा आ गया।
अब ये चीज़ हमारे पास ये आई है, अभी हमने वो उसका क्यूब रूट भी लेना है। पहले हम इसका क्या कर ले, मॉडुलस लेना है, मॉडुलस के बाद इसकी पावर उन्होंने प्रॉपर्टीज हमने यूजिंग करके तो लगानी है, वो आपको मैं समझाता हूँ। चलें पहले हम क्या करते हैं, इनका मॉडुलस लेते हैं। तो मॉडुलस कैसे होता है, वही -3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 100, तो आंसर क्या आ गया 109 आ गया। अब हमने पीछे इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, मैं आपको पावर की प्रॉपर्टीज के बारे में बता दूं। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉडुलस, बाय यूजिंग, ये हम शॉर्ट में कर चुके हैं शॉर्ट वीडियो में, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज टी, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉडुलस ऑफ मॉडुलस पावर। तो वो क्या होती है वो आपको पहले बता दूं, फिर हम इसको सॉल्व की तरफ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो चीज़ होती है ना हमारे पास 1 और मॉडुलस Z1 प्लस Z2 का क्यूब बराबर होता है Z के होल क्यूब के, यानी कि ये ब्रैकेट खत्म हो जाती है, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस का क्यूब आ जाता है। तो अब मॉडुलस का आंसर हमने क्या निकालना है 109, उसका क्या लगा देंगे, क्यूब लगा देते हैं, उसका क्या लगा देते हैं, क्यूब। अब ये कितनी बार है, 3 बार, तो ये 9 जो कितनी बार है 109, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 902 ज़रब 9 109 की पावर 1, ये 3 हो जाएगा। ये वाला इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, 109 बाहर और 109 अंदर। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आपको पता है कि जो पावर 1 और 2 होती है वो इसके साथ क्या हो जाती है, कैंसल आउट हो जाती है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये 109 कितनी बार है, 3 टाइम, 2 टाइम ये लिख दिया, 1 टाइम ये लिख दिया, 2 टाइम इसके साथ कैंसल आउट हो जाता स्क्वायर रूट के साथ, और 1 टाइम स्क्वायर रूट के अंदर ही रह गया। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इसमें हमारे पास वो प्रॉपर्टीज आनी है किसकी, अयोटा कौन सा किसके बराबर होता है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह इसको नोट कर लेना, समझ लेना। बड़े ही आसान और बड़े मज़ेदार सवाल हैं इस बार, इतनी मुश्किल नहीं है लग रही मुझे मैथ जो पहले के मुकाबले में। चलिए आगे आगे चलेंगे तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 7, वो कह रहे हैं शो डैट, क्या करना हमने, शो करना है, शो डैट के अयोटा n प्लस 1, ऐसे ही है जी, फिर अयोटा n प्लस 2, अयोटा n प्लस 3 प्लस अयोटा n प्लस 4 बराबर है 0 के। क्या कहते हैं, फॉर ऑल n, जो फॉर ऑल n बिलोंग टू करता है रियल नंबर से। वो कहते हैं कि जो ये n है ना, इसका ताल्लुक किससे है, रियल नंबर से है। रियल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते ही जाते हैं, ख़त्म नहीं होते। तो वो चीज़ है हमारे पास। तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज बता दें। पावर्स कह रहे हैं कि जो अयोटा 1 होता है ना, अयोटा 1 किसके बराबर होता है, अयोटा के ही होता है। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। अयोटा क्यूब किसके बराबर होता है, माइनस अयोटा के। अयोटा 4 किसके बराबर होता है, 1 के। अयोटा 4 किसके बराबर होता है, 1 के। और अयोटा 5 किसके बराबर होता है, और इस तरह ये प्रॉपर्टीज चलती जाती हैं, वो अयोटा के बराबर होता है। इसको आप हल करके भी देख सकते हैं, हमने पीछे किए हुए। तो कह रहे हैं फॉर एनी इंटीजर फॉर द कंसेक्टिव पावर्स, कह रहे हैं जो वही बात हमें उन्होंने किया, हम इसको लहदा लिख लेते हैं। अयोटा n प्लस 1 कोमा, इनको लहदा सॉल्व करते हैं, n प्लस 2 कोमा अयोटा n प्लस 3 कोमा n प्लस 4। ये चीज़ आ गई, इसको हमने क्या करना है, अब सॉल्व करना है। केस 1 में हमने जो n है वो बराबर क्या करना, पुट क्या करना है, 1 करना है। केस 1 में n बराबर है 1 के, तो जहाँ पर n आता है वहाँ पर हमने क्या कर देना है, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इनकी क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे।
चलो यहाँ पर पहले हमारे पास जो पावर है n की ये अयोटा आ गया, n की जगह पे क्या आया 1 + 1, तो क्या आ गया अयोटा स्क्वायर आया, तो अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा -1 के। फिर बारी आ गई इसकी, अयोटा की जगह पे क्या आ गया, n की जगह पे 1 + 3 और 2 आ गया, तो इसका क्या आ जाएगा अयोटा 3। अयोटा 3 किसके बराबर है, हम मालूम कर चुके हैं, अयोटा माइनस अयोटा के। इसकी एक वैल्यू ये आ गई है, इसकी वैल्यू ये आ गई है। फिर इसको करना हमने, अयोटा n की जगह पे क्या आएगा 1 + 3, तो क्या आ गया अयोटा 4। अयोटा 4 किसके बराबर है 1 के। इसी तरह ये वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर ये वाली बात कर लेते हैं, अयोटा 1 + 4, तो अयोटा किसके बराबर आ गया 5 के। अयोटा 5 किसके बराबर है अयोटा के। तो ये इनकी वैल्यू आ गई। अब मज़ीद 4 तक जाना है, तो जहाँ पर पहले 1 था, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे और फिर जाके प्रूव डैट होगा। चलें अब हम क्या करते हैं, केस 2 यानी कि केस 2 में n बराबर है 2 के, तो जहाँ पर हमारे पास n है वहाँ पर क्या लिखना 2 + 1, तो क्या आ जाएगा 3। अयोटा 3 किसके बराबर है माइनस अयोटा के, डायरेक्ट कर रहे हैं। फिर हमारे पास क्या आ गया अयोटा 2 + 2, क्या आ गया अयोटा 4। अयोटा 4 किसके बराबर है -1 के। इसी तरह हमारे पास अगला आ गया, ये चीज़ आ गई अयोटा n की जगह पे क्या आ गया 2 + 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अयोटा 5। अयोटा 5 किसके बराबर है अयोटा के। इसी तरह हम आगे चले गए, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, n की जगह पे क्या आएगा 2 + 6, तो अयोटा 6 किसके बराबर होता है हमारे पास, ये भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं -1 की। कैसे, ये देखें आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, अयोटा स्क्वायर 6 है ना, 2 को किससे ज़रब देंगे तो 6 आएगा 3 से। अयोटा स्क्वायर 1 की पावर -1 की पावर 3, तो -1 ही आ जाएगा। इसी तरह हम अगला केस करते हैं, इसमें इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर दें, अयोटा 5 बराबर है अयोटा के। अब हमारे पास है केस 3, केस 3 n बराबर है 3 के, तो अयोटा n की जगह पे क्या आएगा 3 + 1, क्या आ गया अयोटा 4। अयोटा 4 किसके बराबर है 1 के। फिर हमारे पास अगला 3 + 2 अयोटा क्या आ गया 5। अयोटा 5 किसके बराबर है अयोटा 4 1 के और अयोटा 5 अयोटा के। फिर ये लादा करते ही जाएं तो बेहतर है। फिर हमारे पास n की जगह पे क्या लगाना, अब हमने 3 यानी कि अयोटा 3 + 3, तो क्या आ गया 6, तो अयोटा 6 किसके बराबर है -1 के। फिर अयोटा 3 + 4, तो हमारे पास किसके बराबर आएगा अयोटा 7, तो अयोटा 7 को क्या करना, पहले हमने पावर जोड़ा बनाना है, ऐसे लिख सकते हैं अयोटा की 6 डॉट अयोटा 1, तो ये 6 अयोटा 6 किसके बराबर था -1 के, तो -1 को अयोटा से ज़रब देंगे तो माइनस अयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया। अब केस रह गया 4, तो केस 4 में हमारे पास जो n बराबर है वो है 4 के, तो इनकी हम क्या करते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं और आंसर निकाल लेंगे। जैसे कि हमारे पास है 4 + 1 अयोटा 5 किसके बराबर है अयोटा के। फिर हमारे पास अयोटा 4 + 2 अयोटा 6 किसके बराबर है -1 के। फिर हमारे पास अयोटा 4 + 3, तो अयोटा क्या आ जाएगा हमारे पास 7, अयोटा 7 किसके बराबर है माइनस अयोटा के। और लास्ट वाला रह गया अयोटा 4 + 4, तो कितना आ गया अयोटा 8 आ गया। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2 को किससे ज़रब देंगे तो 4 आएगा, तो -1 होता है, -1 को 4 बार ज़रब देंगे तो +1 आ जाएगा। तो इस तरह जो अयोटा 8 है हमारे पास वो किसके बराबर है 1 के, वो किसके बराबर आया 1 के आ गया। अब उन्होंने कहा था कि ये सारी किसके बराबर हैं 0 के। चलो मैं आपको इसकी पॉसिबिलिटी तो बता दूं, जैसे कि हमारे पास इनकी वैल्यू हमने निकाल ली है। अयोटा सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n
जो n की सम ऑफ n होता है ना, सम ऑफ n वो बराबर होता है अयोटा प्लस 1, ये वाली वैल्यू हमने पुट की, पहला अयोटा फिर 1 प्लस -1, फिर गया हमारे पास माइनस अयोटा 3 प्लस माइनस अयोटा, फिर हमारे पास ये प्लस अयोटा 5 किसके बराबर है, अयोटा के, तो वो अयोटा आ गया। इन सब का मुजमा क्या होता है, 0 के बराबर होता है, तो इसलिए 1 अयोटा -1 माइनस अयोटा और प्लस 1, ये प्लस का अयोटा, ये माइनस का, ये प्लस का माइनस और ये 1 का, 1 प्लस का तो क्या हो जाएगा 0, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड एट हो गया, सम ऑफ n क्या होता है 0 के बराबर होता है। उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हजे नहीं, पर अगला हम क्या कर लें, इसका पार्ट में चेक करने आया था, वीडियो का रुख भी सही आ रहा है कि नहीं। अगला सवाल रह गया हमारे पास 8 वाला, छोटा सा है, 8 और 9 रह गए हैं, बस 5 मिनट की बात और है। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कह रहे फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, सबसे कम पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। कह रहे हैं कि फाइंड द लीस्ट, फाइंड द लीस्ट, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n हमें दिया गया है 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय n 1 माइनस अयोटा, उसकी पावर है हमारे पास 2n इज इक्वल टू 1। ज़रा ध्यान से कीजिएगा, बड़ा ही अहम सवाल है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इसकी पावर की बात करेंगे। पहले हम इसको सिंपली करते हैं, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई 1 प्लस अयोटा, वही बात आ गई जो पहले हमने की। तो ये नीचे माइनस में है तो क्या लिख देंगे प्लस में, 1 को 1 से दी, 1 को अयोटा से दी, अयोटा अयोटा को 1 से दी, अयोटा अयोटा को अयोटा से दी, अयोटा स्क्वायर, ये एक बार प्लस में आओ स्क्वायर आ गया और इसका स्क्वायर आ गया। इसका हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये अयोटा स्क्वायर -1 के 0 हो गया, 2 अयोटा आ गया डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 आ गया। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, -1 और -1 माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ये वैल्यू हमारे पास आई है। तो जब हमने सॉल्व किया है तो 2 से क्या हो गया कैंसिल आउट, तो क्या बचा, अयोटा बचा। हमारे पास क्या आ गया, अयोटा आ गया। अब हमने फार्मूले के अंदर उसकी वैल्यू पुट करनी। फार्मूले के अंदर वैल्यू क्या थी, हमें दिया गया था 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा, उसकी 2 की पावर n इज इक्वल टू 1 दिया गया। तो अब हमने क्या करना, वही नाउ सॉल्व। अब हमें पता है कि 2, ये देखे 2 और 1 की जगह पे ये वाली आ गई, यहाँ पर करते हैं, उधर शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, हमारे पास है, और ये किसके बराबर आया है, अयोटा के। 2 यानी कि इसकी जगह पे हमने क्या लिखना है, अयोटा, और उसकी पावर आ गई 2n इज इक्वल टू 1। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं बारी बारी। अयोटा 1 किसके बराबर है, अयोटा के, अयोटा 2 किसके बराबर है, वो हम पीछे करके आए हैं। अयोटा 1 बराबर है अयोटा के, अयोटा 2 किसके बराबर है, -1 के, अयोटा 3 किसके बराबर है, माइनस अयोटा के, अयोटा 4 किसके बराबर है, अयोटा के। 4 तक हमने कोई भी वैल्यू इसकी लगा ली। एंड दिस द पैटर्न रिपीटेड कवर, यानी कि 100, ये तो रिपीट होता जाएगा 100। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4h की पावर क्या, अयोटा की पावर 4 और बराबर किसके आना चाहिए, 1 के। तो लिखें अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के। 1 -1 को -1 से ज़रब दी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 बराबर आ गया 1 के। ये पैटर्न रिपीट होता ही जाता है। उन्होंने कहा 2n
एन कोई भी नंबर ऑफ तादाद नंबर थे जिसकी वजह से ये आया आंसर। तो अब लीस्ट पॉजिटिव वैल्यूज की क्या बनी, कम से कम वैल्यू हमारी क्या आई है, पावर इसके साथ 2 थी यानी कि 2 पे जाके आया। कह रहा था लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन सेटिस्फाइज दिस 2, यानी कि जो आयोटा की वैल्यू क्या ली 2, तो हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन satisfying these 2, यानी कि 2 के ऊपर हमारे सेटिस्फाइड हुआ, कोई भी लिख सकते थे, लेकिन हमने प्रूव क्या करना था, 1 लेकर आना था इसलिए। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बस लास्ट सवाल रह गया, गर्मी बहुत लग रही है, लाइट चली गई थी काफ़ी देर की। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 रह गया जो इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। इसको रिमूव कर ले। लाइट आ गई है जी। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कहते हैं, शो डैट द वैल्यू ऑफ आयोटा एन, वैल्यू ऑफ आयोटा एन बिलोंग टू आयोटा n4 n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n है लेस देन 4 इज आयोटा r, वेयर r इज द रिमाइंडर। तो कह रहे हैं कि वैल्यू दी गई है, r क्या रिमाइंडर बचता है, बाकी बचता है। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, बाकी बचता है। r क्या हमारे पास रिमाइंडर है वो बाकी बचता है। और फिर वो कहते हैं कि जो n है कोई भी नेचुरल नंबर है वो 4 n के नंबर जो है वो 4 से छोटे हैं। चले अब हम क्या करते हैं, इसको प्रूव ऐड करते हैं। कह रहे हैं कि आयोटा n बराबर है हमारे पास आयोटा r के। तो वो कह रहे हैं कि r रिमाइंडर है और n जो है वो 4 से छोटा है। तो वो कह रहे हैं आपने प्रूव करना, वही हमारे पास वैल्यू आती है। आयोटा 1 किसके बराबर, आयोटा किसके बराबर, आयोटा 1 किसके बराबर होता है, आयोटा के। आयोटा 2 किसके बराबर होता है, माइनस के 1 के। आयोटा 3 किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के। आयोटा 4 किसके बराबर होता है, आयोटा के। ये पैटर्न हमारे पास क्या होता है, रिपीट होता ही जाता है। तो इसको अगर हम कहें 1 0 1 तो ये किसके बराबर आएगा, 1 के आएगा। तो चलें भाई, आयोटा 5 किसके बराबर होता है, आयोटा के। और आयोटा 6 किसके बराबर होता है, माइनस 1 के। और ये पैटर्न क्या होता है, रिपीट होता ही जाता है जाता है जाता है। जितनी हमें वैल्यू चाहिए होंगी हम कर लेंगे। वैसे हमें 4 तक चाहिए था लेकिन हमने ये भी कर ली। चले कह रहे हैं जो 4 सो फॉर एनी n नंबर है वो छोटा है किससे, 4 से। डिवाइड रिमाइंडर भी करना है ना इसको, डिवाइडेड बाय n बाय 4, डिवाइडेड n को बाय 4 पे क्या करना आपने, इसको डिवाइड करना। मैं इसको आपको दोबारा समझाऊंगा, पूरा नोट कर लो। कह रहे हैं समझाने के बाद कह रहे सो कोई भी नंबर था उसको हमने कह दिया q, क्योंकि यहाँ पर r है, r के बाद क्या था q, तो हमने कह दिया 4q प्लस r। वेयर 0 लेस देन एंड इक्वल टू है r के, r लेस देन है 4 के। तो देन फिर क्या होगा, यहाँ पर करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देन जो आयोटा n है, आयोटा n बराबर है आयोटा, ये उसकी वैल्यू पुट कर देते 4n प्लस r के। तो चलें भाई 4n यहाँ से हम आयोटा को ले लेते, 4 आयोटा को ले लेते, 4 आयोटा q है। तो ये देखिए इस चीज़ को हल करते हैं, आयोटा 4 आ गया, q क्या रह गया बाहर, प्लस r। q प्लस नहीं, ये देखें सॉरी, ये ऐसे होगा, ये इसके साथ भी पावर हमने लादा कर ली। 4q
अयोटा आर, अयोटा 4 ब्रैकेट में लिख देते हैं और क्यू यहाँ पर, और अयोटा आर वैसे का वैसे। अयोटा 4 किसके बराबर है 1 के, तो 1 की पावर क्या आ गई क्यू, और अयोटा आर वैसे का वैसे आ गया। तो चले भाई, कह रहे 1 क्यू प्लस अयोटा आर कह रहे हैं कि हमारे पास है 1 क्यू डॉट आर, और प्रूफ क्या था, ये इसकी वैल्यू आ रही थी, ये किसके बराबर थे अयोटा आर के। आर आपस में अयोटा आर और अयोटा आर आपस में क्या है बराबर है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो ये वाली वैल्यू है आर किसके बराबर आई है अयोटा एन की वैल्यू आई है, और ये अयोटा आर हमारा वैसे का वैसे साथ चल रहा था, तो ये हमारे पास क्या हो गया साबित हो गया। दोबारा आपको समझाता हूँ इसको। कह रहे हैं कि हमारे पास है अयोटा n की पावर 4, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर और n लेस देन है 4 से, तो इज आई आर इज रिमाइंडर, और n छोटा है 4 से, तो वो कह रहे हैं कि ये चीज़ आपने क्या करनी है प्रूव डैट करनी है। n आई अयोटा n बराबर है अयोटा आर के, तो ये हम उसकी प्रॉपर्टीज जानते हैं। सो फार n उन्होंने कहा था कि n छोटा है 4 से, 4 तक कोई भी वैल्यू डिवाइडेड n बाय 4, हमने किया कि n जो है कोई भी है वो q 4q प्लस आर के 4q प्लस आर के वेयर्स 0 लेस देन इक्वल टू आर के, और r लेस देन है 4 के। तो देन फिर हम क्या करते हैं वैल्यू, ये देखिए इसको हम सॉल्व करने लगे। 4n को हमने किसके बराबर किया हुआ है, यानी अयोटा n को 4q प्लस आर के, तो इसकी जगह पे n की जगह पे हमने क्या कर दी, ये जो n है ये n बराबर है 4q प्लस आर के, तो n की जगह पे हमने 4q प्लस आर लिख दिया। इसको हम लहदा ये अयोटा जो है अयोटा की पावर ये भी है और ये भी है, इसको भी लहदा कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको लहदा किया। अयोटा की पावर 4 किसके बराबर है 1 के, और q वैसे ही आ गया, क्या है अयोटा आर आ गया, ये यहाँ तक ये अयोटा आर आ गया। जो हमारे पास ये एक वैल्यू आई ना अयोटा आर, तो ये n ये तो कांस्टेंट वैल्यू थी, कोई भी वैल्यू नहीं बनती, कोई भी किसी की पावर हो तो क्या हो जाता है 1 होता है, इसको 1 से ज़रब देंगे तो यही आ जाएगा। तो हमारे पास जो n अयोटा था किसके बराबर आया आर के, तो इसलिए हमने वो भी आर था अयोटा, तो हमने कह दिया कि ये क्या हो गया प्रूव डैट हो गया। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि उनके लिए भी मैथ करने में आसानी हो, क्योंकि ये बड़ी अहम एक्सरसाइज और बड़ी मैंने प्यार से समझाई है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इससे ज़्यादा आसान कोई और टीचर समझा नहीं सकता, और इसके मैं समझता हूँ कि मेरे समझाए हुए के अलावा मेरी ज़्यादा समझ आएगी, दूसरे टीचर्स की आपको कम समझ आएगी। कोशिश कीजिए कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, बताइएगा चैनल के बारे में। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।